वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। आश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। तो आइए जानते हैं दशानन रावण के बारे में अनजाने और रोचक तथ्य। ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में रावण था। रावण शब्द का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला, परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण यानी राजा होता है। कहते हैं कि रावण अपने पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था। सुग्रीव के भाई बाली ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था, परंतु बाद में रावण की इनसे मित्रता हो गई थी। रावण तीनों लोकों पर राज करना चाहता था और उसके पुत्र मेघनाद ने उसकी ये इच्छा पूर्ण भी कर दी थी। रावण 7 असंभव कार्य करता चाहता था। स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना, स्वर्ण को सुगंधित बनाना, मदिरा को गंधहीन बनाना, हर व्यक्ति को गोरा करना, सभी उसकी पूजा करें, खून का रंग सफेद करना और समुद्र के पानी को मीठा बनाना। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि थे। उनका पुत्र विश्रवा हुआ और विश्रवा का पुत्र रावण था। इस तरह ब्रह्मा जी रावण के परदादा थे। रावण की माता का नाम कैशी था, जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। युवा होते ही रावण तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूं। रावण ने ये स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी से उसे कई शक्तियां प्राप्त हुई। रावण शिव भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। रावण के कुल 13 ग्रंथ लिखे थे। रावण के 7 भाई थे, जिनके नाम कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, खर और दूषण थे। इसमें से विभीषण, कुंभकर्ण उसके सगे भाई थे। रावण की 2 बहनें सूर्पनखा और कुंभिनी थी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरा नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवताका नामक पुत्र थे। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम हो जाता था। रावण ने सुंबा और बालीद्वीप को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्राले पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका के राजा कुबेर को बेदखल कर लंका पर अधिकार कर लिया। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाए लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण के पिता ने कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। रावण की एक वेधशाला भी थी, जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही आयुर्वेद का विद्वान भी था। रावण को रसायनों का भी ज्ञान था।
माना जाता है कि रसायन शास्त्र के ज्ञान के बल पर उसे कई अचूक शक्तियां हासिल थीं और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण को महिलाओं में बहुत रुचि था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी बुरी नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती पर भी बुरी नजर डाली थी, जिसके चलते उसने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। मान्यता के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा को कामातुर होकर पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श न करें, मेरा संबंध आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर से हो चुका है, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूं। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार का कार्य विभीषण को सौंपा गया था, लेकिन लंका की राजा बनने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। माना जाता है कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों में एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा गया है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगा है, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। श्रीलंका के कई लोगों की ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।